द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जितना भी बेसिक करके दिखाया, पर पूरा बेसिक तरीका से बताया कैसे कैसे सॉल्व करना है। जिन बच्चों ने मेरे साथ बने रहिए, आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारा है क्या, है कुछ ज़बरदस्त एग्जाम्पल। बच्चों, आज मैं आपके बीच एक और लेक्चर लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने इस चैप्टर यानी कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने पीछे का कंप्लीट 5 लेक्चर में, 5 से 6 लेक्चर में मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ये मेरा है। और एक चीज़ मैंने और पढ़ाया लेक्चर नंबर 7 में, 6 में जो भी, हाँ, तो आप देख लीजिएगा 6 या लेक्चर नंबर 7। तो मैंने उसमें बताया आपको एलिमिनेशन मेथड्स के बारे में। मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड के बारे में कम्प्लीटली एक ही क्वेश्चंस को बना करके दिखाया, पर पूरा बेसिक तरीका से बताया कैसे कैसे सॉल्व करना है। जिन बच्चों ने एलिमिनेशन मेथड में कहीं भी कन्फ्यूजन है, कहीं भी समस्या है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका लिंक डाला गया है, आप जाके अवश्य देखें और देख करके उस वीडियो को पहले पढ़ लें, समझ लें, तो फिर आपको ये वीडियो समझने में और मज़ा आएगा। हालांकि उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। मैंने एलिमिनेशन मेथड बताया, अभी मैं बता रहा हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। फिर मैं इस चैप्टर्स का कंप्लीट जितना भी एग्जाम्पल्स है और एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है, मैं एक एक करके सबको करवाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारा है क्या, है कुछ ज़बरदस्त एग्जाम्पल हम एक लिए हैं अपने मन से, जैसा कि आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हैं। आइए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा 4x - 5y = 20, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 में है 3x + 5y = 15, इक्वेशन नंबर 2। हम फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि आपको करना क्या है कि इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक से, दोनों में से किसी एक से इक्वेशन 3 निकालो। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी एक से इक्वेशन 3 निकालो, और उस 3 को जिससे निकाले उसको छोड़ करके उसके दूसरे वाला हम पुट कर देंगे। बोले तो यदि मान लीजिए इक्वेशन 1 है, मैं 1 से निकाल लिया इक्वेशन नंबर 3, और इस 3 को 1 में नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे 2 में। 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रखेंगे। और यदि हम 2 से निकालते हैं इक्वेशन नंबर 3, तो उसको इस 3 जो मेरा आएगा उसको हम लोग 2 में नहीं रखेंगे, उसको 1 में पुट करेंगे। यानी कि जिस इक्वेशन से हम तीसरा इक्वेशन को सॉल्व बनाते हैं, उसको लाके पुट करना है उसके अपोजिट वाला इक्वेशन में। कहने का मतलब, एक बात बताते हैं आपको हम, छोटा सा थोड़ा सा सुन लीजिए। जैसा कि आप देखते हैं कि मान लीजिए कि आपके यहाँ आपके मामा जी आए, है ना, मिठाई लेकर के। अब मामा जी जो आपका मिठाई लेकर के आपके घर में आए, अब उसी का मिठाई उसी को खिला रहे हैं। आप बहुत चालू आदमी, आप बहुत चालू, है ना। वैसे है भी, है कि नहीं, कि आप जो मिठाई लेकर के आए वही मिठाई खिला रहा है ना। तो है कि जो, तो वो तो पहले लेकर के आया ही है, वो तो खाया ही होगा। एक जगह हम गए मिठाई लेकर के, तो हम जो मिठाई लेकर गए वही मिठाई हमें खिला दिया। हम बोला वाह गजब आदमी है भाई, हमरे मिठाई हमें खिला दिया, है ना। वो तो हम ही लेकर गए ही थे और हम ही को खिला भी रहा आदमी। क्या है, मेरा मिठाई मुझे नहीं खिलाना है, मेरा ही मिठाई आपको मुझे नहीं खिलाना है। तो हम आपको बता रहे थे कि ऐसा आपको नहीं करना है ना। जिसने लाया उसी को खिलाया, ऐसा नहीं करना है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हम इक्वेशन निकालेंगे 1 से 3 तो 1 में पुट नहीं करके 2 में पुट करेंगे, और निकालेंगे 2 से 3 तो 2 में पुट नहीं करके 1 में पुट करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं और आप बैठ के देखिए, और हो सके तो अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करते जाइए। आइए सॉल्यूशन हम करते हैं क्या है, इक्वेशन 1 से करते हैं। लिखेंगे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मेरा इक्वेशन 1 क्या है, 4x 5y 20। अब इससे हम निकालेंगे 3। देख कैसे निकालते हैं, आप करें क्या, 4x इक्वल टू 20, इधर माइनस में है ना ये 5y, इसको ले जाओ उधर, क्या आएगा प्लस 5y। इधर 4 मल्टीप्लाई में है ना, इधर लाओ, क्या होगा डिवाइड में, तो प्यारे बच्चों यह आपका एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 3। जैसा कि मैं यहाँ लिख दिया, इतना में कोई दिक्कत किसी को। हमने सिंपल काम किया मेरे भाई, मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को मैंने हूबहू यहाँ उतार दिया सेम टू सेम, और उसमें से हम x का वैल्यू को फाइंड कर लिया। उसके लिए y को ट्रांसपोज किया उस साइड, इधर माइनस था उधर प्लस गया, और इधर 4 मल्टीप्लाई में है, इधर गया तो डिवाइड में आया। तो मेरा x इक्वल टू आ गया 20 प्लस 5y बाई 4, इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में नहीं करेंगे, इक्वेशन 2 में करेंगे। सर 1 में करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि आंसर पर ही आए, है ना, या आंसर 0 हो जाए या कुछ और आ जाए। इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, इसको 2 में पुट करना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में जिस इक्वेशन से हम एक न्यू इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, उसको छोड़ करके उसके अपोजिट वाला जो इक्वेशन है उसमें लाके उसका वैल्यू को पुट कर देंगे, है ना। मतलब लाओ मिठाओ तुम, मिठाई तुम लेकर के आओ और हमें खिलाओ, तुम मत खाओ, तुम खाली बैठ के देखो। बात समझा? हाँ, अब देखो ध्यान से। तो यहाँ लिखेंगे बाबू क्या, हम putting the value of x equal to in equation 2। और ना आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा। देखिए मैं आपको वो ऑथेंटिक मेथड बता रहा हूँ जिस मेथड से जब आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको 100% मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। बस आपको करना क्या है, मैं जैसे बनाता हूँ आपको एग्ज़ाम में ऐसा ही बनाना है, क्योंकि ये प्रोसेस है लिखने का। ऐसा नहीं कि कहीं लिखे कुछ छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, वो छोड़ दिए फास्ट में, तो फिर मतलब वही बात हुआ, भोज खाने गए, भोज खा करके आए और भूखे हैं पेट, काहे खाने में शर्म लग रहा था, इसीलिए वहाँ पे लोग देख लेता, थोड़ा कम खाए, कोई मेरा देख तो नहीं रहा हम कितना खा रहे हैं। अरे भाई भोज खाने गया, कचर के खाओ, कंठ तक खाओ पूरा, क्या समझा, कंठ तक पूरा कचर के खाओ, कोई लोग देखे, लोग कुछो कहे नहीं कहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये नहीं कि भोज भी खाए और घर में आके फिर से खाना खाना पड़े हमें, ऐसा खा के कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आप जब बनाते हैं, मेरा कहने का मतलब ये था, यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व किया,
अब अमृत बोलेगा सर मुझे ये क्वेश्चन आता है, मैंने एग्जाम में बनाया है, पर ई चोटा क्या किया, ई बाबू इन्होंने क्या किया, इसको लिखना छोड़ दिया, ये यहाँ पे ये भाषा लिखना छोड़ दिया, और इसका इस सभी चीज़ में, और सीबीएसई का रूल है स्टेप मार्किंग, वो इन सभी चीज़ों में इसका 2 मार्क्स काट लिया। 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें से इसका 2 मार्क्स कट गया। इसको मिला कितना, यदि माने 4 मार्क्स का होगा तो 2 मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स का होगा 1 मार्क्स कटेगा, 2 मार्क्स मिलेगा, फिर भी तो लॉस हुआ ना इसको। तो जबकि इसको आता था, थोड़ा सा मेहनत करता, थोड़ा सा ऐसे लिख देता, हो गया आंसर। तो मेरे भाई आपको लिखना है बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, तो आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। अच्छे मार्क्स के लिए कंटेंट होना चाहिए, है ना, स्टेप्स होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, और तब जाके आंसर। आइए इसको लाके हम लोग पुट करते हैं। तो इक्वेशन मेरा 2 क्या है, इक्वेशन 2 है मेरा 3x प्लस 5y 15 2 है मेरा। हम इसमें x का वैल्यू को इसको पुट कर देंगे, x का वैल्यू के जगह पे इसको पुट करते हैं। तो यहाँ लिखिए आप 3 ब्रैकेट x की जगह क्या लिखेंगे 20 प्लस 5y अपॉन 4 ब्रैकेट बंद, और यहाँ प्लस है, प्लस लगा दो 5y इक्वल टू 15। कोई दिक्कत? अब देखो हम क्या करते हैं, इसको बाबू करेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऊपर डिवाइड, ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऊपर डिवाइड, समझिए ध्यान से। तो 23 जा 60, 20 या 60, और 5 3 जा 15, 5 या 15, बट कितना 4, और यहाँ पे कर दो प्लस 5y इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे सर, अब बाबू कुछ नहीं करेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए और एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम में कितना आएगा माधव 4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो सेम उतर जाएगा ये मेरा, एक से भागा दो 4 में आंसर होगा 4, और 4 को गुना करो 5 से, हो जाएगा यहाँ कितना 20y। बात समझ में आ गया होगा। और बराबर में लिख दो यहाँ क्या 15। हम लोग करेंगे क्या, ई देखिए ये वाला टर्म और ये वाला दोनों y वाला टर्म है, देखिए ध्यान समझिएगा, y वाला टर्म है ये, और ये दोनों को ऐड कर देंगे, इसको मत ऐड कर देना, गलत हो जाएगा भाई। मेरा ये 60 जो है ना, इसमें y नहीं लगा हुआ है, ये y एक वेरिएबल है, इसलिए हम y वाला को ऐड करेंगे। यहाँ होगा क्या 60 प्लस 20 प्लस 15 35y बाय 4 इक्वल टू 15। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, इसको करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। थोड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको यहाँ मिटा के नीचे लिखता हूँ। इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखिएगा। इसको करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 60 प्लस 35y, और इसके नीचे में कुछ है नहीं तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको सेम आएगा, और 15 इंटू 4 15 गुना 4 60 है ना, 15 गुना 4 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए है ना, इसको मल्टीप्लाई से, इसको मल्टीप्लाई से, इसको इससे। अब क्या करेंगे y, ये y वाला किधर है, दो इसको उधर ले जाओ,
तो मेरा क्या हो जाएगा, और 60 इधर प्लस में हो जाएगा, क्या होगा 60, 15 चौके 60 और ये 60 उधर चला गया 60, तो यहाँ कितना हो गया y इक्वल टू 0/35। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरा y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया मेरा भाई 0। अब आप एक चीज़ और देख लीजिए, जब मेरा y का वैल्यू यहाँ आ गया ना, अब हम क्या करेंगे, इस y का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। अब आप क्या करो, इस y के वैल्यू को आप यहाँ तक देख लीजिए ना, यहाँ तक आप एक फ़ोटो ले लीजिए या आप एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा सा स्लाइड को मिटाऊंगा, फिर मैं ऊपर में सॉल्व करूँगा, यहाँ थोड़ा सा मिटाऊंगा ऊपर में, इसलिए आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको, एक मिनट। तो मैं अभी जो बताया आपको, अब हम आपको दिखाते हैं कि मैंने y का वैल्यू यहाँ फाइंड किया और हम x का वैल्यू को यहाँ फाइंड करते हैं। मैंने थोड़ा यहाँ का जो भी लिखा हुआ था मैंने उसको इरेज कर दिया है। अब देखिए, उससे पहले हमें लिखना होगा, हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ये बात ध्यान रखना, जो मेरा वैल्यू आया है ना y का, इसको आप 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, पर आपको यदि परफेक्ट तुरंत आंसर निकालना है तो आप 3 में रखो। 1 में भी रखोगे तो आंसर आएगा, 2 में रखोगे तो भी आंसर आएगा, पर 3 में रखोगे तो तुरंत आंसर आएगा। इसलिए क्या करो, इसको आप रखो 3 में। इसलिए मैंने लिख दिया क्या, पुटिंग द वैल्यू y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो y को थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो एग्ज़ाम्स में जो आपके कॉपी को जांच करेंगे, चेक करेंगे, उनको क्लियर पता चलेगा कि अच्छा बच्चों ने y का वैल्यू 0 को पुट किया है इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन 3 मेरा क्या है, इक्वेशन 3 है मेरा x इक्वल 4। तो हम क्या करते हैं, हम रखते हैं y की जगह 0, 20 प्लस 5 इंटू 0 अपॉन 4, 20 अपॉन 4। तो मेरा यहाँ क्या आएगा, 5 4 जा 20 आएगा कितना 5, और मेरा यहाँ से x का वैल्यू आया कितना 5 और y का वैल्यू कितना आया 0। तो मुझे इस क्वेश्चन का x और y दोनों का वैल्यू पता चल गया बाय द मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या देखा, हमने ये प्राप्त किया कि इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड से भी मैंने पहले बना के दिखाया आपको, फिर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना के दिखाया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में मैंने x और y का वैल्यू को निकाला। मैंने जिस तरह से लिखा है आप भी अपने नोट कॉपी में इसी तरह से लिखिए, और आप एग्ज़ाम्स में इसी प्रोसेस से लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप्स, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। मैं आपको कह रहा हूं कि बोर्ड्स में एक क्वेश्चंस आपको एलिमिनेशन मेथड से और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा। इसलिए मेरे भाई लोग, आप लोग इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, और मैं फिर मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर का कंप्लीट एग्जाम्पल्स को। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मैं एक एक करके हर एक एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके बताऊंगा, और इस चैप्टर में जितना भी बेसिक कंसेप्ट था मैं आज इस लेक्चर में ख़त्म कर दिया, और एक आपका बच गया है जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, मैं उसको भी बता दूंगा, आप देख लीजिएगा, और आप अपने दोस्त को शेयर कीजिए, और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।